तजावुजात के खिलाफ ग्रेनेड ऑपरेशन, दर्जनों से जायद होटल की तजावुजात हुई मस्मार, इंतजामिया इन एक्शन। आज आपको पूरी अपडेट दूंगा ये होटल कहाँ कायम थे और क्या क्या कार्रवाई हुई है। मेरे चारों तरफ आपको तबाही दिख रही होगी, लेकिन ये वो तबाही है जो हमारे लिए है खुशकिस्मती। जी हाँ, इंतज़ामिया को आया होश। इंतज़ामिया ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ डंडा उठा लिया। दर्जनों से ज़्यादा होटलों की तजावुज़ात को कर दिया मस्मार। आगे चल के हम इसके बारे में जानते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलशन जमाल में मैं मौजूद हूँ। गुलशन जमाल में इंतज़ामिया ने किया कमाल। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि कबाड़ा लगा हुआ है। ये दर हकीकत कबाड़ा नहीं है। ये यहाँ जो होटल्स मौजूद है, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करती थी, लेकिन इंतज़ामिया ने डंडा उठाते हुए इस सारी तजावुज़ात को मस्मार कर दिया है। यहाँ बड़े बड़े होटल्स शामिल हैं। इनको कई बार वार्निंग दी गई। ये कार्रवाई जो है रमज़ान से कबल शुरू की गई थी, जिसमें इन्हें फर्स्ट फेज़ में वार्निंग देकर कुछ सामान जब्त किया गया था और इनको शराफत से बोला गया था कि ये है भाई फुटपाथ, यहाँ बनेगी ग्रीन बेल्ट, आप इस जगह को खाली करें। लेकिन ये लोग कहाँ प्यार की इस बात सुनने वाले हैं। इन्होंने इस बात को ज़रा सा सीरियस नहीं लिया और ये धड़ल्ले से बैठे रहे। लेकिन इंतज़ामिया को आया जोश और होश। इंतज़ामिया ने हमला किया और इनके सारे तख्त वगैरह यहाँ से उठाए, कुछ को जब्त करा, कुछ को रोड पे फेंका और इनको बोला कि ये आप जल्दी से जल्दी क्लियर करें, हमें यहाँ ये सब दिखना नहीं चाहिए। ये बोल के इंतज़ामिया फिर चली गई। फिर आ गए रमज़ान में वैसे ही शुरू के रोज़ों में पहले अशरे में खाने पीने का रुझान बाहर लोगों का कम होता है, तो ये बात हो गई थी ठंडी। मैंने इस कार्रवाई पे नज़र रखी हुई थी। मेरा दिल बड़ा दुखा। मैंने बोला क्या ये कार्रवाई भी ऐसे ही होगी जैसे और कराची की कार्रवाइयाँ होती हैं, शुरू तो होती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होती। इस बीच आ गई ईद के बाद यहाँ फिर इंतज़ामिया ने हमला करा और इन्हें सख्त वार्निंग के साथ साथ इनके जो पेना फ्लैग्स और बैनर इन्होंने बड़े बड़े अपने लगाए हुए थे यहाँ होटल्स के, वो सब मस्मार किए और सामान को जब्त करते हुए इन्हें सख्ती वाली वार्निंग दी, जो कि बड़ी खुशाइंद है। अगर इंतज़ामिया चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी इंतज़ामिया को डर था कि ये लोग फिर आ जाएंगे, तो इंतज़ामिया ने कितना ज़बरदस्त काम किया है। जहाँ ये अपनी सिटिंग अरेंजमेंट करते थे, इंतज़ामिया ने उसी को तबाह करके रख दिया है, उसी को उड़ा के रख दिया है। ये चेक कर सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पंजे चलाए हैं इनके। ये देखें कितने बड़े बड़े इन्होंने ये पिलर बनाए हुए थे। ये देखें कितने मजबूत इनके पेना फ्लेक्स थे, इतने बड़े बड़े लगाए हुए थे। सामने मिलेनियम मॉल है, तो वहाँ जो भी शॉपिंग करने आता था वो यहाँ, पीछे इतनी बड़ी आबादी है तो इनका बेहतरीन यहाँ सेटअप चलता था। लेकिन आवाम का इसमें क्या था? आवाम का क्या होगा? गर्मी इतनी यहाँ कराची में पड़ रही है, ग्रीन बेल्टों की वैसे ही कमी है, और इस तरीके से अगर ग्रीन बेल्टों पे कब्ज़ा किया जाएगा तो किस तरीके से चलेगा। तो इंतज़ामिया को मैं सराहना चाहूँगा इस काम पर कि उन्होंने इस दफ़ा ऐसा काम किया कि अब कम से कम यहाँ तख़त तो नहीं लग सकते, लेकिन और कराची में इतनी किस्म की तजावुज़ात होती हैं और दूसरी तजावुज़ात कायम ना हो जाए। तो मैं इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द यहाँ शजरकारी करें। अगर आपने पार्क बनाना है तो पार्क बनाएं, क्योंकि हमारा ये मसला भी है। मैं इंतज़ामिया से ये भी कहना चाहूँगा कि इंतज़ामिया को अपने शशके पूरे करने हो तो उनके पास बजट की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जहाँ आवाम की मफाद की बात आती है वहाँ उनके पास बजट की कमी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इनका बयान सुना था, जिसने यहाँ इंतज़ामिया ने कार्रवाई की कि उन्होंने बोला कि हम पार्क तो बनाना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। क्या खूबसूरत मजाक है। इतना सा छोटा सा ये ग्रीन बेल्ट है, 1 किलोमीटर का भी नहीं है, इसका पार्क बनाने के लिए आपके पास बजट नहीं है। खुदारा ऐसा ना करें। गर्मी देखें किस कदर कराची में पड़ रही है। ग्रीन बेल्ट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें। व्यूवर्स, आपसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम अपनी तरफ से भी एक दरख्त जहाँ आप लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर, पार्क में, ग्राउंड में, जहां आपको जगह दिखे अच्छी, जहां दरख्त वो तन सके, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, आप एक दरख्त लाजमी लगाएं। इस वक्त मैं हूँ एक ग्रीन बेल्ट के साथ। यहाँ पे इस वक्त दर्जा हरारत बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। जो सूरज अपनी आग बरसा रहा है कराची में, उसका ज़रा भी असर महसूस नहीं हो रहा। उसकी वजह
उसकी वजह ये है कि यहाँ पर लगे हुए हैं दरख्त, नीम के दरख्त, दूसरे दरख्त, बड़े दरख्त, छोटे दरख्त, हर तरह के यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं जिनके छाँव में मैं इस वक्त हूँ, और तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी का असर महसूस नहीं हो रहा। तो ये मेरा एक मैसेज है आप सब के लिए कि बराए मेहरबानी, जहाँ हम हुकूमत को इतनी गालियाँ देते हैं अपने काम पर, थोड़ा सा हुकूमत को अप्रिशिएट भी कर लें कि उसने इस इलाके में जो तजावुज़ात थे उनका ख़ात्मा कर दिया और यहाँ पर बकौल ऐलानात के ग्रीन बेल्ट बनने जा रही है। लेकिन हुकूमत को काम करने में लगेगा टाइम, क्योंकि हुकूमत के पास और भी काम है, उन्हें अपने दीगर कामों से भी फ़ुर्सत नहीं मिलती, अपनी सियासत से भी फ़ुर्सत नहीं मिलती। तो आवाम इस सिलसिले में आगे आए, आवाम अपना फ़र्ज़ अपने हाथ से अपने मुल्क को संवारे, अपने शहर को संवारे, अपने इलाकों को संवारे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, ये इलाके हमारे हैं। हमने ही इसकी रखवाली करनी है, हमने ही अपनी आने वाली नस्लों के लिए भलाई का सोचना है और हमने ही अपनी आने वाली नस्लों की भलाई की फ़िक्र करनी है। अरसलान, मैं तुम्हारी कुछ बातों से तो एग्री करता हूँ, लेकिन तुमने जो इंतज़ामिया को बिल्कुल बरी ज़िम्मा कराया ना, वो तुमने थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया। क्योंकि कराची वाले क्या क्या करें, लाइट वालों के हाथों वो मर रहे हैं, डंपर के हाथों वो मर रहे हैं, टैंकर के हाथों वो मर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट ना होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मर रहे हैं। और कराची वाले और क्या क्या करें? तुम और क्या चाहते हो इनसे करवाना? देखो भाई, बात ये है कि ये हुकूमत तो पिछले 20 सालों से है तकरीबन इस शहर पे और इस सूबे पे राज कर रही है। हाल हम सब ने देख लिया है क्या हो गया है, बद से बदतर और बदतरीन की तरफ ये शहर जा रहा है। तो जब ऐसे हालात हो जाए तो आवाम को खुद से आगे बढ़ना होता है, आवाम खुद आगे बढ़े, अपने कामों को सुधारे, हुकूमत पे प्रेशर बनाए रखे, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू, एहतजाज के थ्रू, हर तरीके से अपना प्रेशर हुकूमत पे बनाए रखे, लेकिन साथ अपनी बेहतरी के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए ख़ुद से भी इक़दाम करें। हम सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारी अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं तो वो हम इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं तो उसे कम करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। तो हर शख्स कम से कम एक दरख्त भी अगर लगाए तो 2 से 3 करोड़ इस शहर की आबादी है, तो 2 से 3 करोड़ दरख्त इस शहर की एनवायरनमेंट का नक्शा ही बदल देंगे। चलो हाँ, ये बात तुम्हारी सही है कि हमें कम से कम अपनी कैपेसिटी में एक दरख्त लगाना चाहिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लगा लें अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि ये 1 किलोमीटर की ये सड़क है जिसको ग्रीन बेल्ट इसमें बनाना है, तो उसके लिए भी अगर वो ये कहेगी कि हमारे पास बजट नहीं है तो ये ज़्यादती है। आप ऐसा ना करें, इसको जल्द से जल्द ग्रीन बेल्ट को बहाल करें। और मैं व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी कमेंट में भी अपनी राय का इज़हार किया करें, बताया करें कि हमने आप तक सही मैसेज पहुंचाया या हमने कोई गलती की या कुछ करी, तो अपनी राय हमें लाजमी बताया करें। हम एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।